गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, हम समझेंगे ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 724। ओके। इससे पहले भी मैंने दो क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आई हैव एक्सप्लेन दैट क्वेश्चंस टू यू. So I hope that you like that video as well. If you have not watched it, go and watch it and tell me कैसा लगा explanation. आज की वीडियो में we'll see question number 724. Okay, so let's read this question. The best thing to do first is read the question very properly. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर निकालेंगे झटा से. क्वेश्चन कहता है फाइंड द पाइवट इंडेक्स. अभी पाइवट इंडेक्स क्या होता है ये क्वेश्चन में हमें पढ़ा रखा है. ठीक है, अभी देखो. सबसे पहले देखो गिवन क्या है. गिवन है हमें एन एरे ऑफ इंटीजर्स जिसका नाम हमें नम्स बोल रखा है. मतलब इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ. ठीक है, मतलब हमें एक एरे दिया हुआ है. ठीक है, इंटीजर एरे दिया हुआ है. उस इंटीजर एरे का नाम क्या है? नम्स है. ठीक है, इजी पीजी. हमें कहा है कि कैलकुलेट करो पाइवट इंडेक्स. ठीक है, पाइवट इंडेक्स का मतलब क्या है यहाँ दे रखा है. देखो, द पाइवट इंडेक्स इज द इंडेक्स वेयर द सम ऑफ ऑल द नंबर्स स्ट्रिक्टली, इस वर्ड पे बहुत ध्यान देना, स्ट्रिक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द इंडेक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द नंबर्स स्ट्रिक्टली टू द इंडेक्स राइट. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम ये वाला एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं. ठीक है, हमेशा एग्जाम्पल्स को लेकर के समझो, इसी वजह से दिया हुआ है. 1,7,3,6,5, ये हमें एक एरे दिया हुआ है, इसका नाम है नम्स. ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यही हम लेकर के चलते हैं. इसका नाम है नम्स. सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एज सुन एज एक एरे बन जाए सबसे पहले उसकी इंडेक्सिंग करो. 0 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, अब देखो हमें पाइवट इंडेक्स का मतलब क्या दे रखा है कि वो इंडेक्स जहाँ के, जैसे मानो मैं एरे ऑफ 0 ले लेती हूँ. नम्स लेते हैं, नम्स जो दिया हुआ है वो लो. नम्स मैं लेती हूँ 0. ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, 1 है. इंडेक्स 0 पाइवट तब इंडेक्स होगा, मतलब वो इंडेक्स पाइवट तब कहलाएगा जब इसके पीछे के जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम. ठीक है, 0th इंडेक्स के पीछे एलिमेंट जितने भी हैं उनका सम, और इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो सम होगा वो बराबर होगा. अब यहाँ पे ये वर्ड तो यशी का स्ट्रिक्टली भी लिखा हुआ है. स्ट्रिक्टली का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली का इन सेंस मतलब ये बन रहा है कि हमें इस नंबर के स्ट्रिक्टली इस साइड, इस नंबर के स्ट्रिक्टली इस साइड, मतलब हमें 0th इंडेक्स पे जो नंबर है हमें उसको इंक्लूड नहीं करना है. हमें उसके जस्ट लेफ्ट से जितने नंबर्स हैं उनको, उनका सम लेना है. उसके जस्ट राइट से जितने नंबर्स हैं हमें उसका सम लेना है. ठीक है, ये क्या है, ये आपका राइट साइड हो गया. ये कौन सा साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया. ठीक है, तो अगर मानो मैं ये इंडेक्स लेती हूँ तो इसके बाद का जितना सम है और इसके बाद का, मतलब यहाँ से सम लेना स्टार्ट करेंगे, और इधर का जितना सम है, ये दोनों सम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. बेसिकली ये इसका मतलब है. इसके आगे फर्दर इसमें और भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, कुछ रूल्स दे रखे हैं, हम उसको भी डिस्कस करते हैं. देखो, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ. ठीक है, इसमें एक चीज़ और क्या दे रखी है, क्वेश्चन साथ में पढ़ते रहें. ठीक, जगह तो खाली हो चुकी है. ओके, इसमें दिया हुआ है कि इफ द इंडेक्स इज ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द एरे, मतलब अगर इंडेक्स जो है वो लेफ्ट एज पे है, एरे के लेफ्ट एज पे है, मतलब क्या हुआ लेफ्ट एज का, अभी देखते हैं. एक सेकेंड, लेट मी डिलीट इट. देखो, अगर मानो मेरा ये एरे दिया हुआ था, ये वाला एरे. ठीक है, मुझे डिलीट ही नहीं करना चाहिए था. 1,7,3,6,5,6. अगर इंडेक्स, इफ द इंडेक्स
इज ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द एरे, मतलब ये एज क्या है, ये कोना, ठीक है, ये एज। तो अगर इंडेक्स ये वाला इंडेक्स है एकदम लेफ्ट एज पे, इसका मतलब कि जो लेफ्ट पे सम है वो क्या है, 0 है। क्या क्या लिखा हुआ है ये समझाओ जरा, देखो मेरा एज क्या होता है, एज मतलब कोना। तो इस एरे का कोना कहाँ है, इस एरे का कोना तो ऑफकोर्स 0th इंडेक्स पे होगा। तो इस एरे के कोने पे जो इंडेक्स है, अगर ये पाइवट इंडेक्स है, इसका मतलब कि इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स थे उनका सम जो है वो 0 होगा। पहले एलिमेंट्स तो सम 0, क्योंकि तुम्हें क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट दिखाई दे रहा है, नहीं, इसके पहले कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इस वजह से जो तुम्हारा लेफ्ट सम होगा, ठीक है, लेफ्ट सम होगा वो तुम्हारा 0 होगा, बिकॉज देर आर नो एलिमेंट्स टू द लेफ्ट, इस वजह से लेफ्ट सम 0 होगा। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द राइट एज ऑफ द एरे, मतलब अगर राइट एज पे आपका इंडेक्स आपको मिलता है, अगर ये 0 1 2 3 4 एंड 5, अगर 5 आपका पाइवट इंडेक्स है, इसका मतलब जो भी आपका राइट सम होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिंपल, कॉमन सेंस। अब इसमें लिखा हुआ है कि हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है लेफ्ट मोस्ट पाइवट इंडेक्स। मतलब हो सकता है कि इसकी, मानो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका थर्ड, एक सेकेंड, थर्ड जो आपका इंडेक्स है वो, ठीक है, वो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में आंसर दिया हुआ है। तो देखो देख लेते हैं थर्ड का, जब हम थर्ड इंडेक्स की बात करें तो ये है हमारा 6, ठीक है। 6 जो है वो हमारा 6 पे, मतलब थर्ड जो है वो हमारा पाइवट इंडेक्स कहला रहा है, ठीक। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, इसका लेफ्ट सम हो गया, ये क्या हो गया, इसका राइट सम हो गया। तो यहाँ पे जो लेफ्ट सम है और जो राइट सम है वो कैलकुलेट कर लो। ये क्या आ गया, ये आपका 11 आ गया। ये क्या होगा, 5 + 6, ये भी आपका 11 होगा। मतलब आपका लेफ्ट सम इज इक्वल्स टू राइट सम आ रहा है, ठीक, विच इज इक्वल्स टू 11। हमें इससे पहले जब हम 3 पे थे, मतलब 3 से तो होकर के 6 पे आए होंगे ना, सेकेंड इंडेक्स से होकर के हम थर्ड इंडेक्स पे आए होंगे। सेकेंड इंडेक्स पे हमने चेक किया था, पाइवट इंडेक्स नहीं था वो। हमने थर्ड इंडेक्स पे जब चेक किया तो हमें पता चल गया कि हमें मिल गया है इंडेक्स, जो हमारा रिक्वायर्ड इंडेक्स था वो अब हमें मिल गया है। अब हमें फर्दर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि हमें लेफ्ट मोस्ट पाइवट इंडेक्स चाहिए, मतलब जो सबसे पहले इधर से जाते हुए लेफ्ट पे से जाते हुए मिल गया वो वाला इंडेक्स हमको चाहिए। अब देखते हैं हम इसको करेंगे कैसे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा। मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि मेरा एक एरे दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और मानो मैं 4 भी ले लेती हूँ, मैं कहूँ कि मुझे बताओ कि ये जो एलिमेंट, अभी क्वेश्चन भूल जाओ, मुझे कॉमन आपको सिंपल क्वेश्चन बताती हूँ। ये वाला इंडेक्स क्या हो गया, मेरा 1 इंडेक्स हो गया। ये कौन सा इंडेक्स हो गया, ये 0th इंडेक्स है, और ये 2 एंड दिस 3। मैं कहूँ कि मुझे 2 इंडेक्स के बाद जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम दे दो, लेफ्ट सम, ठीक, और इस 2 इंडेक्स के बाद जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम दे दो जो कि है राइट सम। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम एक काम कर सकते हैं, हम सारे एलिमेंट्स का, मतलब हम सारे एलिमेंट्स का सम ले लो, सम ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हमारा फुल एरे है इसका सम ले लो, ठीक है। तो जब हमें फुल एरे का सम मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस फुल एरे में से माइनस कर सकते हैं लेफ्ट वाला सम, क्योंकि हमेशा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और हमें रिटर्न भी क्या करना है, देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप इसको राइट, आप ये नहीं कर सकते कि आप राइट सम निकाल दो, फिर राइट सम में से फुल सम में से पहले राइट सम को माइनस करो और ऐसे ऐसे करो। तो मतलब अभी जो समझाऊंगी राइट सम को भी ले सकते हो, बट आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको लेफ्ट मोस्ट पाइवट इंडेक्स, मतलब देखो क्वेश्चन में इसको प्रायोरिटी दी है तो आप भी किसको प्रायोरिटी दोगे, इसी को प्रायोरिटी दोगे।
तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस पूरे के पूरे एरे का सम निकाल लें, ठीक है। उसमें से जो फुल सम आया है आपका, उस फुल सम में से हम माइनस कर दें लेफ्ट सम को। लेफ्ट सम जो होगा हमारा, हम लेफ्ट सम निकाल लेंगे, आगे से जाते जाएंगे और लेफ्ट सम में ये नंबर ऐड करते जाएंगे। लेफ्ट सम को हम माइनस कर लें और उसमें से साथ ही साथ और क्या माइनस कर दें, आई भी माइनस कर दें, ठीक है। मतलब जो पूरा फुल सम है, देखो फुल सम कितना होगा, 4 + 3 क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक। 7 + 2 क्या हो गया, 9 हो गया, 9 + 1 क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक। ठीक है, ये पूरा 10 हो गया। तो आपका फुल सम कितना आया, 10 आया। अब अगर आप इससे लेफ्ट सम माइनस करोगे तो 2 के बाद कितना एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, 1 है। तो सम क्या होगा, सम तो हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे हम, हमेशा हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम सम में से माइनस कर दे 1 तो हमको 9 मिल गया। पर राइट सम क्या 9 के बराबर है, राइट सम तो हमारा 7 के बराबर है। हमको इससे ये वाला इंडेक्स भी माइनस करना पड़ेगा, मतलब हमें इसमें से जो एरे ऑफ आई है, नम्स ले लो, चलो छोड़ो, तो ये भी हमको माइनस करना पड़ेगा जो कि हमारा 2 है, तब हमें जाके 7 मिलेगा। क्यों माइनस किया हमने, क्योंकि हमें स्ट्रिक्ट लेफ्ट स्ट्रिक्ट राइट चाहिए, हमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ से हमारा एक लॉजिक तो देखो समझ में हमको आ गया कि हमको कैसे कैसे ये जो फुल सम है, जो राइट सम है और लेफ्ट सम है, उसको कैलकुलेट करना है। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि अगर राइट सम हमारा बराबर आ गया लेफ्ट सम के, तो हमें रिटर्न कर देना है वो वाला इंडेक्स, मतलब आई। हमेशा इंडेक्स हम आई से लेके चलते हैं। एक बार कोड के फॉर्मेट पे इसको लिखने की कोशिश करते हैं, जो मैंने अभी तक आपको समझाया है। मैं क्या करती हूँ कि मैं एक इंट फुल नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लेती हूँ, जिसको मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मैंने 0 से इसको स्टार्ट कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं फॉर ईच लूप लगा देती हूँ। देखो फॉर ईच लूप जो होता है वो कोई भी एरे के थ्रू, अगर हम किसी भी एरे की बात करें, जो फॉर ईच लूप होता है, आप इसके बारे में जाके अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको एक शॉर्ट वे में बताती हूँ। तो ये आइटरेशन के लिए ही यूज होता है। आइटरेशन इन सेंस कि एक किसी पर्टिकुलर गिवन एरे में ट्रैवल करने के लिए इंडेक्स बाय इंडेक्स, इंडेक्स से इंडेक्स तक ट्रैवल करने के लिए हम फॉर ईच लूप का डायरेक्टली यूज करते हैं, अगर हमें सिर्फ ट्रैवल ही करना है तो, और कुछ सिंपल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि फॉर इंट, हमारा एरे कौन से नाम का था, नम नाम का एरे था, नम्स नाम का, तो हम इसी को लेके चल लेते ताकि हम लीड कोड पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व, डायरेक्टली कोड लिख सकें। तो एक फुल नाम का हमने इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर दिया। इस फुल में हम स्टोर क्या करेंगे, पूरे के पूरे जो हमारा एरे है उसका हम सम स्टोर करेंगे। तो हम फॉर इंट नम इन नम्स, ठीक है, इसको हम ऐसे बढ़ते हैं कि हर वो इंट, क्योंकि डेटा हमारा जो एरे है वो इंट टाइप का एरे है, तो हमारा जो भी पर्टिकुलर उसके अंदर एलिमेंट होगा वो भी हमारा इंट टाइप का ही होगा। तो हर वो एलिमेंट जो कि नम्स में है, हम उसके लिए एक फॉर ईच नम इन नम्स क्या करना होगा हमको, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फुल है उसमें प्लस इक्वल्स टू नम कर रहा है, ठीक है। ये आपको क्या दे देगा, ये आपको उस पूरे के पूरे एरे का सम दे देगा। अब हमें क्या करना है, हमको तो ट्रैवल करना है एरे में। हमने देखो सम तो निकाल लिया, हमारे पास फुल सम आ गया, ये हमारा जो फुल सम था, ये जो हमने फुल सम लेके चले थे हम, वो तो हमें आ गया। पर हमें हर इंडेक्स पे जाना है, वापस उसको लिख लेती हूँ। हमें हर इंडेक्स पे जाना है, हम पहले यहाँ जाएंगे i इज इक्वल्स टू 0 पे, हम देखेंगे कि क्या जो हमारा लेफ्ट सम है वो बराबर है राइट सम के। अब ये कैसे पता चलेगा, हम पहले लेफ्ट सम निकाल ले, हम क्या करेंगे, हम पहले ये i इज इक्वल्स टू 0 है, तो हम फुल सम में से जब माइनस कर देते हैं लेफ्ट सम और उसमें से माइनस कर देते हैं i, तो हमको मिल जाता है लेफ्ट सम, राइट सम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले राइट सम भी निकाल लेंगे, फुल सम भी निकाल लेंगे, ठीक। अगर
i इज इक्वल टू 0 की बात करो तो यहाँ पे फुल सम तो लेफ्ट सम जो है वो हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। जब i इज इक्वल्स टू 1 की बात की जाएगी, ठीक है, i इज इक्वल्स टू 0 पे हमेशा मेरा जो लेफ्ट सम है वो 0 होगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। i इज इक्वल्स टू 1 पे आएंगे तो लेफ्ट सम क्या होगा, अगर देखो अगर इस इंडेक्स पे ही मेरा लेफ्ट सम और राइट सम बराबर हो गया तब तो मैं यही रिटर्न कर दूंगी, बट अगर नहीं हुआ तो मैं लेफ्ट सम में इस एलिमेंट को ऐड कर दूंगी, लेफ्ट सम में प्लस इक्वल्स टू कर दूंगी ये वाला एलिमेंट, एरे ऑफ 0 ऐड कर दूंगी। फिर मैं जब इसको ऐड कर दूंगी तो मुझे यहाँ से राइट सम की वैल्यू मिल जाएगी, जो ये वाला फॉर्मूला लगा के मुझे राइट सम की वैल्यू मिल जाएगी। फिर मैं वापस से चेक कर लूंगी कि लेफ्ट सम इज इक्वल्स टू राइट सम है क्या, अगर है तो फिर मुझे वापस से रिटर्न कर दो आई, ठीक। अब इसको कोड के फॉर्मेट में लिख के देखते हैं। हमको क्या करना है, हमने एक लूप लगा लिया यहाँ पे, जहाँ फॉर ईच लूप लगा लिया जिससे हमको फुल सम मिल रहा है। अब हमें चूंकि पूरे एरे में आइटरेट करना है, पूरे एरे में ट्रैवल करना है, तो हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, i लेस देन नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, ये एरे की लेंथ निकालने के लिए यूज होता है, और i प्लस प्लस, ठीक। सबसे पहले हम राइट सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो राइट सम इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, फुल माइनस लेफ्ट सम माइनस एरे ऑफ आई, ठीक। अब ये लेफ्ट सम तो हमने डिफाइन ही नहीं करा, तो अब हम क्या करेंगे, इसी में हम इंट लेफ्ट सम, इसको हम शायद आई गेस इसको हम शायद आई गेस बाहर ही लिखेंगे, क्योंकि आई गेस नहीं, हम इसको बाहर लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अंदर लिख दिए तो ये बार बार रिपीट, जब भी ये लूप वापस से आई इज इक्वल्स टू 0 होगा तो ये लेफ्ट सम 0 से स्टार्ट होगा, फिर आई इज इक्वल्स टू 1 होगा तो लेफ्ट सम 0 से स्टार्ट होगा, तो इसको इंक्रीमेंट करने का भी कोई मतलब नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमने एक लेफ्ट सम नाम का भी वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब लेफ्ट सम जो है वो हमेशा पहले स्टार्टिंग तो देखो 0 से ही होगी, क्योंकि i इज इक्वल्स टू 0 है तो हमेशा लेफ्ट सम 0 से स्टार्ट होगा। हमें लेफ्ट सम मिल गया, राइट सम मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि इफ अगर हमारा लेफ्ट सम जो है वो इक्वल्स टू राइट सम है, ठीक है, राइट सम है, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे आई, ठीक। हमें आई वो जो पर्टिकुलर इंडेक्स है हमें उसको रिटर्न कर देना है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगी ही नहीं, तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई तब हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट सम में प्लस इक्वल्स टू कर देंगे एरे ऑफ आई, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद अगर ये पूरा का पूरा इंडेक्स, पहले क्या किया इसने, i इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, इसने देखा i इज इक्वल टू 0 पे जो लेफ्ट सम है वो तो हमेशा 0 होगा, उसने राइट सम कैलकुलेट किया, ठीक है। राइट सम कैलकुलेट करने के बाद उसने चेक किया कि क्या लेफ्ट सम इक्वल्स टू राइट सम है, अगर नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, लेफ्ट सम में प्लस इक्वल्स टू कर देगा एरे ऑफ 0, ठीक। उसके बाद ये क्या किया, एरे ऑफ 0 प्लस कर दिया। अब ये क्या किया, i इज इक्वल्स टू 1 पे गया, फिर लेफ्ट सम क्या हो गया आपका, वो तो आपका एरे ऑफ 0 की वैल्यू हो गई, ठीक, एरे ऑफ 0 की वैल्यू हो गई। फिर उसने क्या किया, राइट सम कैलकुलेट किया, फिर वो वापस गया राइट चेक करने की क्या लेफ्ट सम इक्वल्स टू राइट सम है, अगर नहीं है, नहीं हुआ मान लो, अगर मान लो नहीं हुआ तो वापस से क्या करेगा, ये लेफ्ट सम के अंदर ही ये जो एरे ऑफ, उसके पहले तो लेफ्ट सम में ऑलरेडी एरे ऑफ 0 था, उसी में ये एरे ऑफ 1 भी ऐड कर देगा। ऐसे ही करते करते मान लो वो इंडेक्स i इज इक्वल्स टू 2 पे भी गया, i इज इक्वल्स टू 3 पे भी गया, और ये मेरे कितने इंडेक्स का है एरे जो मैंने एग्जांपल में लिया था, 0 1 2 3, ठीक है, 3 पे भी गया। अब जब वो 3 पे भी गया तो उसने देखा कि मेरे पास लेफ्ट सम क्या हो गया, लेफ्ट सम में मेरा एरे ऑफ 0 भी आ गया, एरे ऑफ 1 भी आ गया, और एरे ऑफ मेरा 2 भी आ गया।
मैं राइट सम यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ, फिर वापस से मैं चेक करती हूँ कि लेफ्ट सम बराबर है क्या। अगर फिर भी नहीं हुआ तो वापस से मेरा लेफ्ट सम जो है उसके अंदर मेरे एरे ऑफ 0 से लेकर के एरे ऑफ 3 तक के सारे एलिमेंट्स आ गए। मतलब कि मेरा कोई भी एलिमेंट नहीं, ऐसा पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं है जिसपे मेरी ये जो फॉर लूप मैंने लगा रखी है, ये जो कंडीशन लगाई हुई है फॉर वाली, ये मेरी सच हो। ये पूरे एरे में इटरेट कर, मतलब पूरे एरे में चला गया, घूम आया और उसने देखा कि मेरा कोई भी ऐसा एलिमेंट मुझे नहीं मिला जिसके इंडेक्स पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो इसका लेफ्ट मोस्ट, स्ट्रिक्ट लेफ्ट मोस्ट और स्ट्रिक्ट राइट मोस्ट का जो सम है वो मुझे सेम मिले। तब हम यहाँ पे लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1। अगर हमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जो जो मतलब कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं मिला जिसके लेफ्ट जो भी सम है और राइट सम है वो बराबर हो, तो हम रिटर्न कर देंगे -1। अब इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा। देखो, इंट क्या किया हमने, एक टोटल नाम का बना दिया। ठीक, ये हमें क्या कर देगा, हमें ये क्या दे देगा, सम ऑफ all the elements in the array। ठीक है, ये हमें पूरे के पूरे एलिमेंट, एरे में जितने भी एलिमेंट है उन सबका सम दे देगा। फिर हमने यहाँ पे एक फॉर ईच लूप चलाया। ठीक, फॉर ईच लूप। ठीक, अब फॉर इंट नम, फॉर ईच नम इन नम्स। ठीक, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि फॉर ईच नम इन नम्स, हमको क्या करना है, हमको टोटल के अंदर प्लस कर देना है उस पर्टिकुलर नंबर को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को। अब हमने एक और इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया लेफ्ट सम नाम का। ठीक है, लेफ्ट अंडरस्कोर सम नाम का एक और इनिशियलाइज कर दिया उसको 0 से। एक लूप चलाया हमने i इज इक्वल टू 0 से लेकर के लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक, और हम उसको प्लस प्लस करते गए। हमने राइट सम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करा, इंट वेरिएबल। उसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारा टोटल सम आया होगा उसमें से हम लेफ्ट सम माइनस कर देंगे, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो नंबर है उसको माइनस कर देंगे, तो हमको राइट सम की वैल्यू मिल जाएगी। हमने चेक किया कि क्या हमारा लेफ्ट सम राइट सम के बराबर है। अगर है तो हमें रिटर्न कर दो आई। अगर ये स्टेट अगर नहीं हुआ तो ये फॉर लूप क्या हो जाएगा, ये फॉर लूप हमारा फॉल्स हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो लेफ्ट सम में प्लस इक्वल्स टू कर दो नम्स। अगर ये पूरा का पूरा लूप जो हमने लगा रखा है, इस पूरे के पूरे एरे में आइटरेशन के टाइम, मतलब आइटरेशन बोल रही बार बार, अगर इसको घूमते टाइम हमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जिसपे लेफ्ट सम हमारा इक्वल्स टू राइट सम होगा, तब रिटर्न कर दो -1। ये आपका पूरा कोड हो गया। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, देखो इसको हम रन करवा के देखते हैं। ठीक है, ये आपका, इसको हम रन करवा के देखते हैं। ठीक है, ओके, ऑल टेस्ट केसेस पास। इस कोड को आप ड्राई रन करके ज़रूर देखना। जब आप किसी कोड को ड्राई रन करोगे देन यू विल गेट टू नो, अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, सो इस कोड को ड्राई रन करके ज़रूर से ज़रूर देखना। ओके, एंड एक सेकेंड। ओके, so this was all, and this was such an interesting question. I'll share my personal experience जब मैं इस question को solve करने पे आई थी, and I was not able to think properly. मैं क्या कर रही थी, मैंने अलग से पहले कोशिश करी कि मैं लेफ्ट सम निकालूं, अलग से राइट सम निकालूं, बट समवेयर आई डिकोडेड दैट अगर मुझे टोटल सम मिल जाए तो मैं उसमें से निकाल, मतलब टोटल सम वाला कंसेप्ट बहुत टाइम बाद आया था मेरे दिमाग में। तो जस्ट कीप इन माइंड वन थिंग, अगर कोई क्वेश्चन भले वो इजी हो, मीडियम हो, हार्ड हो, देखो इजी क्वेश्चंस इस वजह से बनाए गए हैं ताकि यू ब्रश अप योर माइंड, यू डेवलप योर ब्रेन।
तो कोई बात नहीं, अगर इजी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, practice them more. It is easy questions are there to help you practice, help you grow your mind. Okay, baki you can use AI as well for suggestion of best questions. Whatever you have studied till now, usko चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में, अपने तरीके से, एंड देन चैट जीपीटी विल गिव यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट. आप उसको बोलो कि आपको लीड कोड पे चाहिए. इफ यू वांट ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म यू कैन गो देयर एज वेल. सो there are a lot of ways by which you can practice. And this was question number 724, find pivot index. We cracked it. And this was all. Keep waiting for the next videos, and जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती रहूँगी वैसे वैसे मैं अपलोड करती रहूँगी to help. This helps clear my concepts, and I also love helping you all guys. If you like my videos, don't forget to subscribe my channel. And this was all. Thank you. Bye bye. Keep learning and keep growing. Bye.